सो व्हेन वी से दैट हम कुछ प्यार करते हैं किसी चीज से, समृद्धता का जो रूल है कि जो मैं थर्ड लेवल पे बात कर रही हूँ कि हमें प्यार करना है चीजों से, तो मुझे ये जो यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट लविंग व्हाट यू हैव, यू विल स्टार्ट गेटिंग व्हाट यू लव। क्या आप इस कोड से रिलेट कर पा रहे हैं? बहुत सारे बार हम हमारे रिलेशनशिप्स को लेके, बहुत सारे बार हम हमारे बिजनेस को लेके, बहुत सारे बार हमारे हेल्थ को लेके हम उस चीज को प्यार नहीं करते हैं। आज अगर हमारे लाइफ में कोई भी कमी है, एनीथिंग दैट वी लैक, अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर हमारे पास जितने पैसे चाहिए उतने नहीं हैं, अगर हमारे पास जितने रिलेशनशिप चाहिए वैसे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस लव कॉन्शियसनेस को अपने अंदर जनरेट नहीं कर पा रहे हो। आपके पास जो है उसको आप प्यार नहीं कर रहे हो। और इसीलिए यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये इस प्रकार से डिजाइंड है कि जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी आपको मिलता है। Sorry. जो चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जो चीज से आप हेट करते हो, वो दोनों चीजें आपको मिलती हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में आपको समृद्ध बनना है, समृद्ध मीन्स ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ पैसा आ गया तो हम बहुत समृद्ध बन गए। समृद्धता वो नहीं है कि हम जो बोलेंगे मेरे पास सिर्फ हेल्थ है और मेरे पास रिलेशनशिप नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं समृद्ध कभी नहीं बन सकती। अगर मेरे पास सिर्फ पैसा है और मेरे पास अच्छा हेल्थ नहीं है, तो वो भी कोई काम का नहीं है। सो समृद्धता एट ऑल लेवल्स, हम हर एक लेवल पे समृद्धता के बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड सेल्फ एंड कनेक्शन विद डिवाइन, ये 5 लेवल्स में हम समृद्धता को डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज हेल्थ। कितने बार हम हमारे हेल्थ को अवॉइड करते हैं, कितने बार हम अपने हेल्थ को अब्यूज करते हैं। जब चाहिए तब हम सोते हैं, जो चाहिए वो हम खाते हैं, हम इरेगुलर हमारे स्लीप पैटर्न्स होते हैं, काम के लिए हम हमारे हेल्थ को अवॉइड करते हैं। अगर हमारे बॉडी में कहीं पेन भी हो रहा है तो भी हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं, वी जस्ट कीप ऑन वर्किंग वर्किंग वर्किंग। क्या आप सच में अपने हेल्थ को, अपनी बॉडी को प्यार करते हैं? दिस बॉडी विच इज गिफ्टेड टू यू बाय डिवाइन, दिस इज अ टेम्पल ऑफ डिवाइन। अगर ये हेल्थ, अगर आपका बॉडी का कोई भी एक पार्ट खराब हो गया तो आप किस प्रकार से सर्वाइव करते हैं ये आपको भी पता है। अगर आपके लाइफ में कोई भी, सिर्फ आपका सिंपल एक सिर भी दुख रहा होगा, इफ यू हैव अ हेडेक स्टिल यू कांट वर्क। अगर आपके लेग्स में पेन है, यू कांट वर्क। अगर आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, आपकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। जब मैं बोल रही हूँ कि मुझे भगवान ने एक अच्छा बॉडी दिया है, अगर मेरे पास बहुत अच्छा हेल्थ है, आई एम हेल्दी, आई कैन डू वंडर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। व्हाई इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ? बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ हेल्थ। तो जो भी आज आपके पास एक हेल्दी लिविंग लाइफस्टाइल या जो भी आपको एक शरीर भगवान ने दिया है, क्या आप उसको प्यार करते हैं? इस जागरूकता में आपको जाना है। यू हैव टू बिकम अवेयर, यू हैव टू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर। अगर आपको समृद्ध बनना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप्स चाहिए, ये दोनों चीजें एंजॉय करने के लिए भी आपको हेल्दी होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू बिकम वेरी वेरी हेल्दी। तो क्या हम अपने बॉडी पार्ट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड में हैं? अपने बॉडी पार्ट्स के प्रति, आज मेरे हाथ अच्छे चल रहे हैं, आज मैं देख पा रही हूँ, आज मेरे पैर अच्छे चल रहे हैं, आज मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा हो रहा है। कितने बार हम इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं? जो भी हमारे पास है, वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट। हम उसके प्रति ग्रेटफुल नहीं हैं। व्हेन आई से हाउ टू डेवलप लव कॉन्शियसनेस, सबसे पहले चीज आपको करनी है कि आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। ग्रेटिट्यूड मीन्स, और उसके भी पहले आपको ये याद करना है कि मेरे पास हेल्थ है। कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। मेरे पास आज में भी मेरा कोई एक इलनेस होगा जिसके वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बट कितने सारे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो देख नहीं सकते, मेरे पास आंखें हैं। कितने सारे लोग हैं who are not able to walk, who are handicapped। कितने सारे लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसे क्रॉनिक इलनेस है और वो अपने लाइफ को लेके सिर्फ अपने हेल्थ के साथ ही डील कर रहे हैं, आगे के लेवल्स तो वो बाद में ही अचीव करेंगे। क्या आप अपने शरीर के प्रति, अपने बॉडी के प्रति जागरूक है? जब आप इस चीज को लेके जागरूक हो जाएंगे, तभी आपको अपने बॉडी के लिए जो भगवान ने आपको गिफ्ट किया है, यू विल बी स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, कृतज्ञता। यू विल स्टार्ट सेइंग थैंक यू। आज रात को अगर आप सो रहे हैं और कल सुबह आप उठ रहे हैं जिंदा,
अच्छे से, योर बॉडी इज फिट एंड फाइन, क्या आप सुबह उठने के बाद अपने शरीर को ग्रेटिट्यूड देते हैं? दिस इज द टाइम टू आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। हम बोलते हैं कि हमारे पास पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया। काफी सारे लोग सिर्फ पैसे पे फोकस करते हैं, बट नहीं। काफी सारे लोग पूरी जिंदगी बिता देते हैं पैसे कमाने के लिए, इग्नोरिंग देयर हेल्थ, इग्नोरिंग द रिलेशनशिप। एट व्हाट कॉस्ट? एट द कॉस्ट ऑफ मनी। जब हम बोल रहे हैं समृद्धता हर लेवल पे चाहिए, मेरे पास बहुत पैसा है पर मेरे पास रिलेशनशिप्स नहीं है शेयर करने के लिए, मेरे पास अच्छा हेल्थ है पर मैं अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को यूज नहीं कर रहा हूँ, अपने स्किल्स और टैलेंट्स को यूज नहीं कर रहा हूँ रिच बनने के लिए, तो वो कोई काम का नहीं। राइट? सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट लव कॉन्शियसनेस, अगर हमें लाइफ में समृद्ध बनना है, अगर हमें ये तीनों लेवल्स पे अपने एक समृद्धता के लेवल पे जाना है जहाँ पे हमारे पास मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। व्हेन आई से ग्रैटिट्यूड के पहले भी एक लेवल आता है अबंडेंस, कि मेरे पास चीजें हैं। वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम लैकनेस टू अबंडेंस। फर्स्ट डे पे मैंने बात की थी अबंडेंस पे। अबंडेंस मीन्स व्हाट? इट इज मोर देन इनफ। ये यूनिवर्स पूरा वाइब्रेट करता है इंफिनिटी पे। द होल यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, द होल यूनिवर्स इज लिमिटलेस, द होल यूनिवर्स इज मोर देन इनफ। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें निर्माण होती है, क्रिएट होती है, ये मोर देन इनफ है। The air that you breathe in, the water that you drink, the flowers that you smell, the different types of animals, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक कि जितने भी ह्यूमन बींग्स आज हम हैं इस धरती पे, एवरी वन इज हैविंग अ यूनिक फेस, एवरी वन इज हैविंग अ डिफरेंट डीएनए, एवरी वन इज हैविंग डिफरेंट क्वालिटीज। इवन द ट्विन्स डोंट मैच। आपने कभी दो ट्विन्स को देखा, जो ट्विन्स बच्चे होते हैं उनको देखा है कभी आपने? इवन दे डोंट मैच। दे मे बी मैचिंग विद द फेस, बट फिर भी जिस प्रकार से वो बात करते हैं, जिस प्रकार से उनका वॉइस है, उनकी आदतें हैं, उनके एक्शन से, ये सब कंप्लीटली अलग होता है। नो टू ह्यूमन बींग्स कैन मैच। हम काफी सारे बार ये भी सुनते हैं कि हमारे चेहरे वाले ऐसे 7 लोग हैं इस दुनिया में, बट क्या वो 7 लोग आपके जैसे ही एग्जैक्टली आपके जैसे बात करते हैं, आपके जैसे सोचते हैं, आपके जैसे हैबिट्स हैं उनकी? नहीं। सो द डिवाइन हैज क्रिएटेड एवरीवन यूनिक इन इट्स ओन वे, एंड एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड इन दिस यूनिवर्स इज in variety, is in unlimited variety. It is more than enough. Why there is a need for the universe to create more than enough? Why there is a need for the universe to create different varieties of flowers, different varieties of animals, different varieties of birds, different varieties of human beings? Because the universe vibrates with more than enough. So kya we as human beings, we are a part of this universe, we are staying on Mother Earth, हम धरती पे रह रहे हैं, that is also infinite. Can we take in this abundance energy, that is having more than enough, having more than enough? इट स्टार्ट्स विद दैट कि मेरे पास अच्छा हेल्थ है, मेरे पास अच्छी रिलेशनशिप्स हैं, भले ही मेरे एक या दो ही फ्रेंड्स होंगे पर मेरे पास फ्रेंड्स तो है। भले ही मेरे पेरेंट्स मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिलेशनशिप्स में, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई तो हमें लगता है कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता, एंड वी फील दिस इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप। सामने वाला भी यही सोच रहा है आपके बारे में कि वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। एवरीबडी इज थिंकिंग इन द सेम वे। सो बेसिकली जब हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होने की वजह से हम लैक में जाते हैं, एंड वी डोंट हैव ग्रेटिट्यूड फॉर द रिलेशनशिप्स, वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर दैट। जैसे जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन यू बिकम अवेयर दैट यू हैव समथिंग, यू बिकम अवेयर दैट यू हैव समथिंग, देन यू गो इनटू ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता के भाव में जाते हो आप। कृतज्ञता के भाव में जाने के बाद आपको उस चीज की वैल्यू क्रिएट होती है, आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है कि ये चीज मेरी जिंदगी में है, ये इंपॉर्टेंट है। कल जाके ये चीज नहीं रही, मेरा हेल्थ नहीं रहा, मेरी रिलेशनशिप्स नहीं रहे, जितना भी पैसा मैं कमा रहा हूँ अगर वो नहीं रहा, सो व्हाट आई विल डू? एंड विद दैट इंपॉर्टेंस it again creates the value of that thing to help you to grow more. जब आपकी जिंदगी में उसकी इंपॉर्टेंस होती है तभी आप उस चीज को प्यार करना चालू करते हैं। और अगर आप किसी चीज को प्यार करते हैं, so as Buddha said, what is the difference between I like you and I love you? If you like a flower, you will pluck it. आप उस फ्लावर को तोड़ोगे, आप उस चीज को अपने तरफ लेने की कोशिश करोगे।
बट इफ यू रियली लव अ फ्लावर यू विल वाटर इट डेली. आप उसको पानी दोगे मीन्स क्या, यू विल हेल्प इट टू ग्रो. आप उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे. क्या हम हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे हेल्थ में, हमारे पैसों के हमारे बिजनेस में, या हमारे पैसों के लिए हम हमारे पैसों को प्यार करते हैं क्या? हम हमारे हेल्थ के लिए उतने जागरूक है क्या? हम हमारे रिलेशनशिप्स के लिए उतने जागरूक है क्या? ये हमें देखना है. तू खाना खा ले. अगर हम सच में हमारे हेल्थ को प्यार करते हैं, हमारे बॉडी को प्यार करते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को प्यार करते हैं, तो क्या हमारे हमारे अंदर उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड है, वो वैल्यू है, वो इम्पोर्टेंस है? अगर वो इम्पोर्टेंस है तो ही वो वैल्यू रहेगी. यू विल फील इफ दिस पर्सन इज नॉट देयर, इवन इफ ये इंसान मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो भी दिस पर्सन इज देयर, इसकी कोई वैल्यू है. अगर ये नहीं रहा तो जो मुझे एक एग्जिस्टेंस मिल रहा है किसी इंसान का मेरी जिंदगी में, वो भी नहीं रहेगा. एंड फ्रॉम देयर व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग देयर इज समथिंग, अगर ये कल जाके मैंने लूज कर दिया तो क्या होगा मेरा? आज मेरे पेरेंट्स है, इवन इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग मी, मेरे हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, इवन इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू मी, इवन इफ दे आर नॉट फुलफिलिंग माई एक्सपेक्टेशंस, sometimes they don't respect me, sometimes they don't give me significance, they take me for granted. But tomorrow if they are not there in your life, tomorrow they are not there in your life, what will you do? जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, अगर आपका बिजनेस कोलैप्स हो गया तो आप क्या करोगे? फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम समृद्धता के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, डोंट इक्वेट इट ओनली टू मनी. ये हेल्थ रिलेशनशिप्स भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजर ऑफ वेल्थ है. इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. जिस दिन आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना चालू होंगे, जिस दिन आप अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड देना चालू करोगे, उसको वैल्यू करोगे, उसको इंपॉर्टेंस दोगे, देखिए आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ इतना अच्छा रहेगा कि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए. आपके ब्रेन में अच्छे केमिकल सीक्रेट होंगे. अगर आप अपने बॉडी को हेल्दी रखते हैं बाय ईटिंग व्हाट यू एक्चुअली शुड ईट, बाय स्लीपिंग ऑन टाइम, you will start feeling your body is at a very very high energy level. आपका इमोशनल वेलबींग, आपका फिजिकल हेल्थ बहुत हाई लेवल पे रहेगा. और जब आपका हेल्थ का लेवल, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल पे रहेगा, तभी आपको जो चाहिए वो आप पा सकते हैं. बिकॉज व्हेन यू विल बिकम अवेयर, व्हेन यू विल हैव ग्रेटिट्यूड, तभी आप अपने शरीर को वैल्यू करोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, उसकी टेक केयर करोगे. एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई से यू विल क्रिएट लव विथ योर बॉडी, यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी. And that is going to create love consciousness for your body. You will start loving your body and you will take your body towards growth. आप अपने बॉडी को ध्यान रखोगे, आप अपने बॉडी का केयर करोगे एंड यू विल मेक श्योर दैट कि मैं मेरे शरीर का किस प्रकार से ग्रोथ की तरफ लेके जाऊँ, मेरे शरीर को मैं और अच्छे से कैसे बिल्ड करूँ, मेरे रिलेशनशिप्स के प्रति मैं किस प्रकार से और उनको हाउ शुड आई वाटर इट instead of plucking it. Plucking means instead of blaming them, instead of complaining them, instead of controlling your relationships, instead of giving them orders or telling them कि तुम मेरे हिसाब से ही बिहेव करो, ये करके आप अपने रिलेशनशिप में जब ग्रेटिट्यूड क्रिएट करोगे कि ये पर्सन है आज, अगर ये पर्सन नहीं रहा तो मेरी क्या, कल मैं क्या करूंगा, जिस दिन ये वैल्यू क्रिएट होगी उस दिन आप उन रिलेशनशिप्स के प्रति लव क्रिएट होगा आपके लिए. कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे बच्चे को हो, चाहे आपके ऑफिस कलीग्स हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज हो जो आपके कंपनी में काम करते हैं. यू विल टेक ओनली एंड ओनली इफ यू लव समथिंग, यू विल टेक इट टुवर्ड्स ग्रोथ. आप अपने रिलेशनशिप्स को ग्रोथ की तरफ लेके जाओगे, आप देना चालू करोगे, यू स्टार्ट वाटरिंग योर रिलेशनशिप्स. एंड सिमिलरली इट अप्लाइज टू योर वेल्थ. आज आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसके प्रति कितना ग्रेटिट्यूड रखते हैं, आपको उन पैसों की कितनी वैल्यू है. आर यू इन्वेस्टिंग दैट मनी इन राइट डायरेक्शन, आर यू यूजिंग इट फॉर द राइट थिंग, आर यू हैविंग अ ग्रेटिट्यूड और आर यू क्रिएटिंग a value for that money so that your money grows. All rich people, why they grow? Because they have that gratitude for the money that they are earning, they have the importance of it, and they make sure that they use that money wisely, and they save that money and they grow, they take it towards growth, they multiply it, because only because they love that money.
लविंग मीन्स नॉट इनसिक्योरिटी, मैं ये पैसे को होल्ड करके रखूंगा, ये पैसा मेरे चला जाएगा, नो, इट्स नॉट दैट। इट्स अबाउट ग्रेटिट्यूड, ये पैसा मेरे पास आज है एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल, इट्स एन अबंडेंस फीलिंग, इट्स एक्सपेंशन फीलिंग। तो आपको एक्सपेंशन मोड में जाके ही कोई भी काम करना है, आपको ग्रेटिट्यूड रखना है। ग्रेटिट्यूड विल क्रिएट अ वैल्यू फॉर दैट थिंग एंड दैट वैल्यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग एंड दैट इंपॉर्टेंस विल स्टार्ट क्रिएटिंग लव and that will lead to growth and that growth will create prosperity, क्योंकि जो आपके पास है उतना ही है तो हो गया, फिर आप और कैसे समृद्ध बनोगे। आपको उस हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप्स को और आपके पैसों को और खुद को, सेल्फ डेवलपमेंट, मैंने टॉक अबाउट सेल्फ, आज मेरे पास इतने स्किल्स टैलेंट्स मैंने अक्वायर की है बचपन से लेके आज तक, नाउ आई वांट टू लर्न मोर, मुझे और सीखना है, मुझे और नॉलेज गेन करना है, मुझे खुद को अपग्रेड करना है, मुझे खुद को इस लेवल पे लेके जाना है कि कोई भी चीज मुझे इफेक्ट ना करे। यू योरसेल्फ, द वे यू सी योरसेल्फ, आपके थॉट्स, इमोशंस जिस प्रकार से है, आपके स्किल्स टैलेंट्स को आप कितना अपग्रेड करना चाहते हो। टुडे यू आर नोइंग 10 स्किल्स, बट आपको समृद्ध बनने के लिए, आपको अगर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको कुछ सीखने की जरूरत है। सो आर यू टेकिंग योर ओन सेल्फ टुवर्ड्स ग्रोथ, योर ओन सेल्फ, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So love consciousness, it is created only and only when you take it towards growth, and the first step is become aware that you have it, आपके पास है, ये देखना चालू करो। हम इस प्रकार से अपनी लाइफ में एंगेज होते हैं कि क्या है मेरे पास, ये मैं देखता ही नहीं हूँ या मैं देखती ही नहीं हूँ, जो नहीं है मैं वो देखूंगी। जो आज तक मैंने किया है, जो आज तक मैंने सक्सेस पाया है वो मैं नहीं देख रही हूँ, जो मैंने नहीं पाया है मैं वो देख रही हूँ। When you will experience prosperity in your health, wealth, relationships is only and only when you start seeing what you have, and that is the rule of the universe. जिस दिन आप ये करना चालू करोगे, you will start vibrating with the universe, universe के नेचर के साथ आप वाइब्रेट करोगे of having, और उस प्रकार से आपकी जिंदगी ग्रोथ की तरफ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी समझ में आती है। आप जो थॉट्स यूनिवर्स में डालते हैं, आप जो फीलिंग्स यूनिवर्स में डालते हो, आप किसी चीज के प्रति जो फील करते हो, वही यूनिवर्स को समझ में आता है। यूनिवर्स विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर, at what frequency you are, whatever you love, universe will give you that. If you love your body, if you take care of your body, universe will show you multiple ways through which you can become more healthier. Even if you get any illness, आपको कोई बीमारी भी आ गई तो भी आप अपने शरीर के प्रति ग्रेटिट्यूड में हैं, यूनिवर्स विल शो यू द सॉल्यूशंस ऑफ हाउ यू कैन टेक इट टुवर्ड्स ग्रोथ। अगर आपकी रिलेशनशिप खराब भी है, आज आपकी कोई सुन नहीं रहा है, बट स्टिल यू विल हैव ग्रेटिट्यूड कि मेरे पास ये एक रिलेशनशिप तो है, बाकी लोगों के पास तो वो भी नहीं है। स्टार्ट लुकिंग एट पीपल हु डोंट हैव दैट विच यू हैव। Start looking at people who are orphans, start looking at people who are in old age homes, start looking at so many people around in this world, they don't have anyone in their life. जिस दिन आप ये करना चालू करोगे, when you will start loving your health, wealth, relationships and your own self, you will start attracting what you want. आप वो manifest करना चालू करोगे जो आपको चाहिए है, क्योंकि आप abundance में रहोगे, आप मोर देन इनफ के फीलिंग में रहोगे, तो यूनिवर्स भी आपको मोर देन इनफ देगा, मल्टीपल्स में देगा। So today what we will do is we will just do a short exercise. We will just close our eyes and we will start creating this love consciousness wherever we are lacking. आप कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड में होंगे, लाइफ के एक पार्ट के लिए हो सकता है आप ग्रेटिट्यूड में हो, बट हो सकता है कि आप बाकी के पार्ट्स निग्लेक्ट कर रहे हो आपके लाइफ में, आप उस चीज को देख नहीं रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है। सो वी विल डू अ शॉर्ट मेडिटेशन। सो क्लोज योर आईज। Take a deep breath. Inhale and exhale out. एक शॉर्ट मेडिटेशन हम करेंगे सिर्फ। जस्ट सी
How much you are in gratitude? Close your eyes, take a deep breath. If this gets exited, please join it again. Inhale, breathe out. Inhale, white color energy, and exhale out, black color energy. जो भी चीज़ें अभी इन द प्रेजेंट मोमेंट कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, पूरी तरह उसको रिलीज कर दीजिए. Inhaling white color energy for health. Just see how much you are in gratitude for your health. आपके शरीर की तरफ देखिए, कितना ग्रेटिट्यूड आपके शरीर के प्रति है आपको, किस प्रकार से आपकी फूड हैबिट्स है, किस प्रकार से आपकी हैबिट्स है. देखिए किस प्रकार से